तो अब 90s की बात करें तो एक छोटा सा सेगमेंट है मेरे पास आपके लिए, एंड वो सेगमेंट बहुत फन होने वाला है बिकॉज मैंने ना आज के टाइम की जो जेनजी आज के टाइम की चीज़ें मैंने बताई है और आपको रिकलेक्ट करना है, टू गो बैक टू द एरा एंड से कि अच्छा नहीं हमारे टाइम में ये नहीं बट इसका रिप्लेसमेंट ये होता था। सो द सेगमेंट्स नेम इज लेट्स गो बैक टू द 90s। फर्स्ट थिंग इज गोइंग फॉर अ पार्टी एट अ नाइट क्लब, ये आजकल बहुत होता है, तो वो टाइम पे आप क्या करते थे? Going to party at a friend's place, but the night used to end around 9:30, 10. Never start at 9:30. हाँ मतलब वही लेट है हमारे लिए, तो मतलब लड़कों के लिए फिर भी 9:30 10 था। आई थिंक उसको मैं रिप्लेस ऐसे करूंगी कि ऐसी नाइट पार्टीज तो होती ही नहीं थी, बर्थडे पार्टीज भी होती थी तो शाम को होती थी। द ओनली थिंग दैट आई रिमेंबर इज गोइंग फॉर अ स्टे ओवर टू माय बेस्ट फ्रेंड्स हाउस एंड शी कमिंग टू माय हाउस। तो वो एक बहुत बड़ी हमारी लाइफ के लिए इवेंट होता था कि आज मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर रुकूंगी और रात को 12 बजे तक जागेंगे और बातें करेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो या We never crossed 12 यार। हाँ, 12 तो बहुत मतलब 31 दिसंबर को ही 12 क्रॉस करते थे, अदरवाइज वरना तो 12 के पहले ही निपट जाते थे। पेरेंट्स भी तभी आई थिंक ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे ये सब चीजों को लेकर। अरे, आजकल पेरेंट्स ईज्ड आउट है। या बट माय पेरेंट्स वर वेरी लिबरल। मतलब मुझे ये एक चीज़ कभी फील नहीं हुई कि इतने स्ट्रिक्ट मेरे पेरेंट्स थे तब। दे वर वेरी वेरी लिबरल एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब मेरी फ्रेंड्स की जो चिट्ठियाँ उनके घरों पे नहीं आ सकती थी ना, वो मेरे घर पे आती थी। ओह वाओ, इतने लिबरल थे। एवरीबॉडी वांटेड टू बी योर फ्रेंड। Everybody used to say कि यार ये माँ बाप मुझे चाहिए। सो द सेकंड थिंग इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। उसका क्या ऑल्टरनेटिव होता था? वहाँ तब तो खेलते थे लियोगी, Video मारियो। games। मतलब मारियो तो मेरा फेवरेट था। बट यूजुअली फिजिकल गेम्स ज्यादा खेलते हाँ, थे ना, physical जैसे ज्यादा था। लगोरी। या हाँ, सबसे तोलिया। अब वो नाम game तो मैंने भी सब नहीं तो पता सुना नहीं, बट तोलिया नहीं पता, वो 7 पत्थर रख के। अच्छा हाँ 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 दैट उसका बहुत अलग अलग नेम्स है। हमारे यहाँ लगोरी। पिट्ठू बोलते हैं। यस यस यस, उसके अलग अलग हम से तोलिया बोलते थे क्योंकि 7 पत्थर होते। बट ग्रुप हमेशा बड़ा ही होता था और 4 से 6 का जो टाइम होता था ना, वो एक लिबर्टी टाइम होते थे। बिकॉज आप स्कूल से 1:30 बजे आते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सो जाते थे, फिर 4 बजे आपको परमिशन दिया जाता था, फिर आप इकट्ठा करते थे, फिर 6 बजे तक आप खेलते थे। बट 6 बजे 6 साढ़े 6 यू हैव टू रिटायर इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज फिर जाके आपको पढ़ाई करनी है, होमवर्क। यार डिसिप्लिन्ड होते थे काफी बच्चे, मतलब वो। हाँ मतलब टाइम हमारा Time एकदम होता फिक्स था। तो द थर्ड थिंग इज लिसनिंग टू म्यूजिक फ्रॉम इंस्टेंट ऐप, जैसे हम सुनते हैं ना स्पॉटिफाई पे सुन लेते हैं। हमारा वो होता था ऐसे टक टक वाला जो टेप रिकॉर्डर होता है, जिसमें रिवाइंड करो तो आवाज भी आती थी। तो Correct, वो वाला correct, होता था ऐसे ऐसे जो पियानो की तरह चलता था। हर घर में वो एक होता है। रेडियो वाज द थिंग। Yeah. विविध भारती जो था वो काफी इंटरेस्टिंग था। फौजी सुबह-सुबह वाला भाइयों का music, वो जो एक पूरा कार्यक्रम आता था कृषि रात को। कार्यक्रम भी होता था एक। Then watching your favorite shows anytime anywhere, because अब तो बहुत क्विक हो गया हमारे लिए, हम तो कभी भी देख सकते हैं, बट फॉर यू ऑल यूज टू वेट राइट। वी वर ऑलवेज, हम लोग उस जोन में थे कि हमको बताया जाता था कि 9 बजे हम रामायण दिखा रहे हैं। लॉकडाउन में तो मैंने देखा है फिर से पूरा। मुझे याद है तब तो टीवी ही इतना कम होता था क्योंकि कुछ आता ही नहीं था तब। तो संडे को शाम को फिल्म आया करती थी। अब वो कितनी पुराने जमाने की दुनिया की सबसे बोरिंग फिल्म भी आ रही हो ना, तो भी वो देखने बैठ जाते थे। तो टीवी देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही बोरिंग फिल्म्स देखी जिनके नाम भी याद नहीं है। बट आई थिंक द ओनली थिंग दैट वाज माय फेवरेट वाज चित्रहार। वेडनेसडे 8 o'clock। चित्रहार आई यूज्ड टू लव वाचिंग। 8 चित्रहार o'clock, वाज yeah. समथिंग जिसमें गाने आने वाली आते थे फिल्म्स के फिल्म या में। जो भी नई नई रिलीज फिल्म हुई है उनके गाने आते थे। तो चित्रहार वाज आवर फेवरेट। एंड देन कैचिंग फ्लाइट्स इंस्टेंटली। आज के टाइम पे तो हम फ्लाइट बुक करते हैं 2 घंटे में पहुंच जाते हैं गाँव। कैचिंग ट्रेन वाज इंस्टेंट। एंड ट्रेन वाज लाइक सो एक्साइटिंग। मतलब मेरा ये फिक्स था बचपन में, जैसे जिस दिन एग्जाम खत्म हुए उसी दिन शाम की ट्रेन से हम उज्जैन जा रहे हैं मेरे दादा दादी के घर पे। और जिस दिन डिसाइड हो जाता था कि ये तारीख की एग्जाम खत्म हो गई और जाना है, तो 1.5 महीने पहले से टिकट बुक हो जाती थी। तो तब से मेरा एक गाना शुरू होता था कि पापा कितने दिन बचे हैं, तो वो बताते थे। कितने घंटे, वो बताते थे। कितने मिनट, वो काउंट करके बताते थे। कितने सेकंड। ये सवाल मेरा जब तक हम दादा दादी के घर का दरवाजा खोल के अंदर नहीं घुस जाते थे तब तक रोज चलता था, और रोज वो पेशेंटली इस बात का जवाब देते थे। इतना इम्पेशेंट होती थी मैं कि व्हेन आर वी गोइंग टू गो देयर, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता था वहाँ जाना। ट्रैवलिंग वाज सेलिब्रेशन, यू नो। मतलब होल्डॉल, एक ग्रीन कलर का होल्डॉल होता था। ओके। तो वो उसको बेडिंग बोलते थे या होल्डॉल बोलते थे। वो उसका अभी भी इनफैक्ट वो जब आप
आर्मी रिलेटेड फिल्म देखते हैं तो उसमें अक्सर देखते हैं कि एक बंदा ग्रीन कलर का कपड़ा वाला बैग रखता है, बेडिंग उसको, तो वो एक सेलिब्रेशन, बिकॉज उसमें बहुत पैकिंग हो जाती थी, तो आपको सूटकेस और अटैची जो होती थी छोटी वो ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसमें लोटे से लेकर के बाल्टी से लेकर सब रख लेते थे, बिकॉज आपको पता नहीं होता था कि ट्रेन कितनी लेट होगी, ये वाला थोड़ा तो हो सकता है कि उसको खोल पहले करके, वाला 90s है, ये वाला मुझे नहीं याद I'm telling नहीं you, है। हाँ, जैसे मुगल सराय स्टेशन पे आप गए, अब आपको ट्रेन पता चला कि 7 घंटे लेट है, तो आप क्या कीजिएगा, वहां पे बैठिएगा कब तक, आप वेटिंग रूम में बैठ नहीं सकते बिकॉज आपके पास जनरल की टिकट है, तो आप वही बेटिंग खोलते थे, उसी में से गद्दा निकाल के 3-4 आदमी आपको स्टेशन पे ही सोए रहते चलता फिरता घर लेकर थे। इट यूज्ड टू बी दैट, मतलब मेनी ऑफ अब तो आपके पास मोबाइल होता है, इनके पास तो मोबाइल घर होता था। हाँ एक्चुअली ये ज्यादा एडवांस थे। तो वो सब सुविधाएं थी, तो मतलब फ्लाइट तो छोड़ ही दो यार, फ्लाइट तो बहुत दूर की बात। फ्लाइट हमेशा हमें हवा में ही देखी हमने। ओके, वॉचिंग कार्टून्स लाइक आजकल डोरेमोन, शिनचैन, ये सब बहुत है, वो टाइम पे कौन से कार्टून देखते थे? मिकी डोनाल्ड। मिकी डोनाल्ड, तो राजस्थान एडवांस था उस समय। राजस्थान मोगली एडवांस ज्यादा नहीं, आता मेरी था। उम्र थोड़ी कम है ना आपसे, आप भूल रहे हैं, हमारे बीच में एक हाँ, थोड़ा ये तो 3 साल जनरेशन बाद। छोटू मोटू गैप है ना। तो जो आप मोगली जिस कहा बातों की था, बात करते हैं, मोगली आज भी देखते हैं लोग। मोगली हम उस समय मोगली, चला था, संडे को मोगली, हाँ, सुबह आता था या जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। एंड द फेवरेट फिल्म यूज्ड टू बी दैट मासूम ना, वो और एक और लकड़ी की था काटी जिसमें मैं बहुत एक्साइट होती थी, वो गाना आता था, वो कौन सा था, फूल है अनेक किंतु माला, फिर एक है दीदी दीदी कहानी सुनाओ ना, अच्छा सुनाती हूँ। और उसमें एक लाइन आती थी तो मैं एक्साइट होती थी, क्योंकि वो गाती थी, जुगत लगानी बेला पड़ेगी। गुलाब जूही चंपा चमेली, तो मैं बोलती थी जूही, मेरा नाम लिया। हाँ, वो भी नाम भी है आपका उसमें। दैट यूज्ड टू बी एक्साइटिंग फॉर अस। तो मैं वो एक ही जो रोज शाम को जब भी चित्रहार वित्रहार के पहले वो आता था, तो सिर्फ ये लाइन सुनने के लिए मैं देखती थी। अमेजिंग अमेजिंग, ये मुझे पर्सनली जानना है, बिकॉज ये मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार क्या होता होगा राइट नाउ व्हेन वी मेक प्रोजेक्ट्स, हम हमेशा गूगल का यूज़ करते हैं और फटाफट सब डिटेल्स आ जाता है, यू नो, बट आपके टाइम पे प्रोजेक्ट्स तो मिलते होंगे, तो कैसे रिसर्च करते थे आप लोग? कोई रिसर्च नहीं, मेरे लिए तो गूगल पापा, बट जैसे पापा गूगल, पापा पापा ने जो बताया बस वही अच्छा, सच्चाई पापा। है। बट आई थिंक वी वर मोर इनटू बुक्स एट दैट टाइम, तो एटलस जो था खास करके ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो बहुत, इनफैक्ट एक टाइम था कि बाय द टाइम आई वाज इन 10th 92, सो उस समय तो मतलब हर कंट्री का कैपिटल आपको रटा होता था, यू नो, बिकॉज आप इतना पढ़ते थे, बट अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, अब तो नंबर्स याद नहीं रहते हैं, नंबर्स याद नहीं। क्योंकि नाम सेव होता है ना, अब नंबर कहाँ सेव होते हैं, पहले तो नंबर ज़बानी याद आई होते थिंक थे। इट वाज मोर ऑफ बुक्स अब व्हिच, तो नंबर्स ही, अभी किसी का So अगर that's why फोन they खो जाए were तो more सबसे ज़्यादा aware. टेंशन ये है कि नंबर Yeah, याद आज that is हमारे the पास reason. इतनी इन्फॉर्मेशन है, इंस्टेंटली बस एक क्लिक पर आपको सब कुछ पता चल सकता है, फिर भी हमें कुछ नहीं पता। अमेजिंग, यू ऑल एक्चुअली टुक मी बैक टू दैट एरा, एंड आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा, ऑफ कोर्स, बहुत एंड हमने तो बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ नया सीखा। तो संडे को शाम को फिल्म आया करती थी, अब वो कितनी पुराने जमाने की दुनिया की सबसे बोरिंग फिल्म भी आ रही हो ना, तो भी वो देखने बैठ जाते थे, मतलब तो टीवी देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही बोरिंग फिल्म्स देखी जिनके नाम भी याद नहीं है, बट आई थिंक द ओनली थिंग दैट वाज माय फेवरेट वाज चित्रहार।